Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss Paper 1 Special Current Affairs जो कि आपका आप सभी को पता एग्जाम आप लोगों का 18th ऑफ जून को है। अभी हमने 2-3 वीक से करंट अफेयर नहीं किया था, तो कंबाइन वो मेजर जो करंट अफेयर है पेपर 1 स्पेशल वो आप लोगों के लिए मैं आज लेके आई हूँ। इससे पहले जैन से हम लोगों ने ये सीरीज शुरू किया था, वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स करते थे। सारी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, और फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि यस कंबाइन एक पीडीएफ चाहिए, देन आई विल शेयर द सेम। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कंफर्म कर देना, राइट। सो ये टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू विल गेट ऑल द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, पेपर 1 पेपर 2 क्लासेस अपडेट या कोई भी अपडेट आता है यूजीसी का, तो टाइम टू टाइम यहाँ पर आपको चीजें नोटिफाई हो पाए, ठीक है। और फाइल भी आपको करंट अफेयर्स के यही मिलेंगे। फाइल सेक्शन के अंदर जब आप जाएंगे पेपर 1 के, आपको सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। 10 से 12 फाइल्स हैं, तो जस्ट एक क्विक रिवीजन लेंगे तो वो आप लोगों के लिए काफी बेहतर है। दीज आर द टाइमिंग ऑफ माई फ्री सेशन। ये बायलिंगुअल चैनल जिसपे अभी आप लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, 10 AM है आपका ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को, और 11:30 रहेगा आप लोगों का सेम डेज पे टेक्स्ट बुक ऐप पे। इफ यू आर कंफर्टेबल विद द इंग्लिश लैंग्वेज, देन वेडनेसडे और फ्राइडे को 11 बजे हमारा सेशन रहता है, तो 11 बजे आप इस सेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। सो लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन, और डेफिनेटली अगर कोई भी आपका पेड सेशन के रिगार्डिंग डाउट है, फील फ्री टू कनेक्ट ऑन दिस नंबर। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और इम्पॉर्टेंट चीज ये आती है कि इसको बहुत हैवी नहीं लेना है कि करंट अफेयर है, ये पता नहीं कितना ज्यादा हैवीली आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप 10-12 फाइल्स जो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया, आज की फाइल भी मैं आपको दे दूंगी टेलीग्राम पे, सिर्फ एक रिवीजन रखते हैं तो भी बहुत है। क्योंकि पेपर 1 के अंदर जो करंट अफेयर है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन का हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड रहता है, अब डिपेंड करता है एग्जामिनर का माइंड कैसा जाता है। जैसे हायर एजुकेशन का करंट अफेयर है, कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, मेजर मेजर डेज हैं, वो सारा आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 पे आता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 11 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी एक और इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया गया था जो कि आपका 5 जून को आता है। आई होप सभी को पता है 5 जून को क्या होता है, पर्यावरण दिवस, जिसको हम इन्वायरमेंट डे भी बोलते हैं। तो आई होप ये डेज आप लोगों को इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। जैसे 5 सितंबर है, 5 सितंबर को क्या आता है? टीचर्स डे आ जाता है। या फिर हम 16 सितंबर की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का ओजोन आ जाता है, राइट। तो वेटलैंड्स डे कब आता है? जैसे कि 2 फैब है, तो इसको वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों ने याद रखने हैं। नंबर 2 पे आता है जेटा, ठीक है। जो फिनटेक प्लेटफॉर्म जेटा है, उसने क्या लॉन्च किया? यूपीआई लिंक। यूपीआई का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आपसे काफी बार पूछा जा चुका है भीम ऐप के बारे में। तो जेटा ने क्या लॉन्च किया? यूपीआई लिंक्ड डिजिटल क्रेडिट सर्विस फॉर बैंक के लिए क्या किया है? लॉन्च किया है। इसने क्या बोला है इसके अंदर? जेटा ऑफरिंग इज अंडरपिन्ड बाय द एनपीसीआई। आपको पता है इन सारे मैक्सिमम वर्क के अंदर कौन डील करता है? एनपीसीआई। और ये प्लेटफॉर्म क्या है? फिनटेक प्लेटफॉर्म है जेटा, राइट। क्रेडिट लाइंस ऑन यूपीआई स्कीम, यूपीआई स्कीम के आधार पे ये किया है। विच हार्नेस द पावर ऑफ द यूपीआई नेटवर्क टू टर्बो चार्ज क्रेडिट इशुएंस इन इंडिया, जेटा सेड इन स्टेटमेंट ऑन द फ्राइडे। बेजर आपको ये वाला पार्ट याद रखना है कि किसने यूपीआई लिंक डिजिटल क्रेडिट सर्विस बैंक के लिए शुरू की है? वो जेटा ने, जो कि फिनटेक प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024। ये आपके सेट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नेट के अंदर भी ये आपके पूछे जा सकते हैं कि जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट है 2024 वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। थोड़ा मैं इसका डिटेल भी आपको डिस्कस करूंगी। सो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन रॉटरडम, नीदरलैंड के अंदर इसको क्या किया गया? हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया। थोड़ा इसके बैकग्राउंड देखते हैं। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल। किसने इसको किया? SEC, सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल ने। किसके साथ? पार्टनरशिप नीदरलैंड गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, नीदरलैंड गवर्नमेंट के साथ। एट समिट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू, MNRE जिसको आप बोलते हो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसपे आप सारा रिन्यूएबल एनर्जी का डेटा भी क्रॉस चेक करते हो। शोकेस जो भी दिया गया है कि सोलार में कितना है, आपका हाइड्रो में कितना है, जियोथर्मल में कितना है। तो ये आपका किसका? कंट्री की एडवांसमेंट इन ग्रीन हाइड्रो टेक्नोलॉजी में क्या है, उस चीज को एक तरीके से क्या करता है? शोकेस करता है। व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, जिसको आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? GH2 भी बोल देते हैं। ये एक बार क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर।
पीडी के अंदर ये क्वेश्चन बना था, मैच करना था, जैसे कि वाटर को क्या बोला जाता है, लेट सपोज मीथेन के लिए क्या फॉर्मूला है, ग्रीन हाइड्रोजन को जैसे GS2 लिखा जाता है। डिफाइंड एज हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। जब रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, नवीकरणीय ऊर्जा या नवीकरणीय जो इलेक्ट्रिसिटी उसका यूज करके यहाँ पे क्या किया गया, हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है बाय स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोलर और विंड पावर, फोटोकैलिसिस एंड इलेक्ट्रोकैलिसिस ऑफ वाटर। ये सारे कुछ मेथड्स भी बता रखे हैं। फायदे और यूजेस क्या क्या हैं, एक फ्यूल के जैसे काम करता है फॉर इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर, ब्लेंड होता है H2 और नेचुरल गैसेस का, जिस जनरेट क्या करता है वो हीट करता है विद लो एमिशन, जो कि नेचुरल गैस अकेली उसके कंपैरिजन में अगर हम करें तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ ऑर्गेनाइज किया ये समिट और कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है 2024 का। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम पीडी, राइट, इसका पीडीएफ यहाँ मिलेगा, ओके। फर्स्ट 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, कैसा पावर प्लांट है ये, फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला, ठीक है, फ्लोट करने वाला। एस्टेब्लिश्ड कहाँ पे हुआ है, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर। इसके बारे में भी देखिए क्यों है ये इंपॉर्टेंट। सरकारी स्वामित्व वाले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेल बोल देते हैं, कि जो छत्तीसगढ़ की ब्रांच है जो कि भिलाई स्टील प्लांट के नाम से जानी जाती है, अपने कार्बन उत्सर्जन से सुधार के लिए अपने मरोदा एक जलाशय में राज्य की पहली 15 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित करेगी। सौर परियोजना मतलब सोलर स्कीम है ये आप लोगों की, ठीक है। सोलर प्लांट है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, वो कितने मेगावाट का, 15 का है। इस इस्पात क्षेत्र की प्रमुख कंपनी कार्बन उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा को संरक्षण करने, सेव करने और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग अपनी जो परियोजनाएं हैं, अलग अलग प्लान्स हैं, वो इसने क्या किए हैं, शुरू किए हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट में क्या आता है, ये जो परियोजना है एनटीपीसी सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, ओके। और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसको एनटीपीसी बोला जाता है, और सेल सेल जो कि आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनके 50-50 की क्या है, यहाँ पर संयुक्त उद्यम कंपनी है। और सौर ऊर्जा संयंत्र दुर्ग जिले में क्या किया गया, स्थापित किया गया है। तो ये तो आपका डिफरेंट वाला पार्ट आ जाता है। मेजर ऊपर वाला पार्ट आ जाता है कि किस चीज के लिए कितने मेगावाट है और कहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आता है, HDFC बैंक ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले। हाँ, जो HDFC बैंक है उन्होंने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। और अगर मैं डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे की बात करूं, उन्होंने यूपीआई कहां पर लॉन्च कर दिया, श्रीलंका के अंदर। इंडिया में तो ऑब्वियस सी बात है यूपीआई सर्विसेज आप करते ही करते हो, तो यहाँ पे क्या बात किया, श्रीलंका की बात की है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हमारे दिसंबर जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा। इसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों आपका अवेलेबल रहेगा, कॉम्बो है ये आपका। फीचर्स हैं इसकी कि आपको लाइव प्रिपरेशन मिलेगी, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, इंग्लिश आपके बैचेस रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस आपका यहाँ पर स्टडी मटेरियल कंप्लीटली एग्जाम बेस्ड रहेगा। उसके साथ साथ इफ यू नीड एनी बुक रिगार्डिंग पेपर 1, तो पेपर 1 की बुक के लिए आप ये टेक्स्ट बुक की बुक रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे, एलब्रेट इसके एक्सप्लेनेशन भी है, और पेपर 1 की आपकी थ्योरी बुक भी अवेलेबल है, ओके। और इस QR कोड के साथ स्कैन करके आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब पिक्सल कार्ड के फीचर्स देखिए क्या क्या। अभी बताया ना कौन से बैंक ने, HDFC बैंक ने, ठीक है, HDFC बैंक ने। पर्सनलाइज्ड कैशबैक चॉइस अवेलेबल है, किसके लिए, डाइनिंग, आप खाना वगैरह खाते हैं, एंटरटेनमेंट जैसे मूवीज वगैरह, ट्रेवल है, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक या ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, तो पर्सनलाइज्ड कैशबैक की फैसिलिटी है। उसके साथ साथ पिक्सल के थ्रू बैंक अलो कस्टमर टू कस्टमाइज प्रेफरेंस एज पर देयर चॉइस, यहाँ पर चॉइस प्रेफरेंस भी रखी जाएगी। उसके साथ साथ ये अलो करता है टू सेलेक्ट प्रेफर्ड कैटेगरी एंड फेवरेट मर्चेंट प्लेटफॉर्म, जैसे आपको जोमेटो से करना है तो प्रेफरेंस आपकी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी, मिंत्रा से करना है, बुक माई शो से करना है, तो इन सब की भी प्रेफरेंस फैसिलिटी का भी ऑप्शन दिया गया है। इसमें कुछ कैशबैक अर्न की भी ऑफर प्रोवाइड करेगा, जिस भी मर्चेंट के साथ आप सर्विसेज लेते हैं, सो टू अर्न कैशबैक ऑन देयर स्पेंड फ्रॉम दीज मर्चेंट और प्लेटफॉर्म्स, राइट। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हायर एजुकेशन का आता है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला हैज बीन रैंक 81st
ठीक है। रैंकिंग आपको पता है ना, अलग अलग क्यूएस रैंकिंग, अभी 2025 की रैंकिंग आउट हो चुकी है, मैंने कल परसों इस पे वीडियो भी बनाया था। जो टाइम हायर एजुकेशन की अगर यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 देखते हैं तो उसमें महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है केरला की, उसको 81st पोजीशन यहाँ पर ये वाला स्थान क्या है हासिल हुआ है। MGU महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड द थर्ड पोजीशन इन इंडिया। अगर मैं एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करती हूँ ना, जो ब्रिटेन टाइम हायर एजुकेशन रिलीज करता है, तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर की पोजीशन, ठीक है, और अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, इन्होंने किया है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को यहाँ पर हासिल किया, रिस्पेक्टिवली बोल रखा है, मतलब इसी सीरीज में आपको याद रखना है। और यहाँ पर पिछले साल इसकी रैंक क्या थी, लास्ट ईयर ये फोर्थ पे थी, अब की बार ये क्या है, थर्ड पे है। ये इंडिया के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम, राइट। और अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, देन ये चाइना यूनिवर्सिटी है चाइना की, और ये पैकिंग यूनिवर्सिटी, इन्होंने अपना फर्स्ट और सेकंड पोजीशन क्या है यहाँ पर बना के रखी है। पिछले 5 सालों से इनका लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज अगर एशियन कंट्रीज में बात करें तो ये काफी अच्छा रहा है, राइट। तो ये था आप लोगों का टाइम हायर एजुकेशन के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। और ये रैंकिंग डिटरमाइन की जाती है, अलग अलग फैक्टर्स को इवेलुएट किया जाता है, इंडिकेटर्स को इवेलुएट किया जाता है, जिसमें टीचिंग, रिसर्च, नॉलेज ट्रांसफर क्या है, इंटरनेशनल आउटलुक क्या, उन सब के बारे में क्या है ये ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट आता है, स्टेट ऑफ सिक्किम विल लॉन्च एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ट्रैफिक सिस्टम फ्रॉम 25 में। कौन से स्टेट ने, सिक्किम स्टेट ने क्या किया है, एआई पावर ट्रैफिक सिस्टम क्या है 25 में से क्या किया है, लॉन्च किया है। तो ये आप लोगों का स्टेट आपको याद रखना, और वैसे ये वाला है सेट एग्जाम के लिए प्रायोरिटी एग्जाम, इस क्वेश्चन की नोट फॉर योर नेट एग्जाम। स्पेन हैज, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है फॉर नेट एग्जाम एंड सेट एग्जाम दोनों के लिए। Spain has become the 99th member country to join the ISA. ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, 99वां देश कौन सा बन गया है, स्पेन बन गया है। क्या है सोलर अलायंस, एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रीवन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, ताकि जो सोलार एनर्जी की टेक्नोलॉजीज हैं उनको क्या किया जाए, उनकी इंक्रीज डेप्लॉयमेंट की जा सके। मतलब एनर्जी एक्सेस को फैसिलिटेट करना है, एनर्जी सिक्योर करना है, और जो भी ट्रांजिशन हम कर सकते हैं इनके मेंबर कंट्रीज मिलके उसके ऊपर फोकस करना है। ये जो कंसीव किया गया था एक जॉइंट ऑफर एफर्ट था, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आईएस है वो किसका जॉइंट एफर्ट था, वो इंडिया और फ्रांस का जॉइंट एफर्ट था। बात क्लियर हुआ। स्टूडेंट सेशन को देखो लाइक शेयर आप सभी ने जरूर करना है, और अगर कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अदरवाइज आप फाइल सेक्शन में पुरानी फाइल्स को ढूंढ सकते हैं, ये फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये आप लोगों के लिए एनएफए करंट अफेयर जितना भी आप लोग एग्जाम के लिए होना चाहिए। उसके साथ साथ विजन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आईएएसए का विजन क्या है, लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। और मिशन क्या है, एवरी होम नो मैटर वो कितना भी दूर है विल हैव ए लाइट एट होम, मतलब उनके घरों में भी लाइट होनी चाहिए। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो ये कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम के अंदर हरियाणा में। नेक्स्ट आता है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है ऑल ओबीसी सर्टिफिकेट्स को इशूड आफ्टर द ईयर 2010। 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट्स प्रमाण पत्र थे उनको क्या कर दिया, रद्द कर दिया है। तो ये वेस्ट बंगाल सेट के लिए उस सेट एग्जाम के लिए क्या है, ये वाला आपका पार्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी ने क्या किया, 2 दिन का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया है, हेल्ड किया है, ऑर्गेनाइज किया, कहां पर, आईआईटी दिल्ली के अंदर। केरला ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्कूल करिकुलम है, ठीक है, अपने स्कूल करिकुलम के अंदर एआई को क्या कर लिया, शामिल कर लिया है। क्यों इंपॉर्टेंट है एआई की इंपॉर्टेंस अपने आप में, अभी आज के अगर मैं इस जनरेशन की बात करूं तो रोबोटिक सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, ये इंपॉर्टेंट आपके पार्ट आ जाते हैं। तो केरला ने भी एआई को अपने करिकुलम के अंदर, स्कूल करिकुलम में ही ऐड कर लिया। अभी तक आप लैंग्वेज वगैरह देखते थे ना, तो इन्होंने अपने करिकुलम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने साइन किया है एमओयू विद नेशनल बुक ट्रस्ट। क्या है ये आपका, एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, किसके लिए, ताकि जो नेशनल ई लाइब्रेरीज है उसके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को डेवलप किया जा सके। उनका जो भी ई पुस्तकालय के लिए जो भी संस्थागत ढांचा विकसित करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपस में क्या किया, समझौता है, उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं।
नेक्स्ट आता है क्यूएस रैंकिंग का डिटेल वीडियो में बता चुकी हूँ, ये जस्ट मैंने की पॉइंटर्स डाले हैं सो दैट एक फर्स्ट लुक आप यहाँ पर ले पाए। आईआईटी बॉम्बे ने रैंक फर्स्ट हासिल किया है इंडियन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। अगर मैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की बात करती हूँ, अभी 5-6 दिन ही पहले इसको क्या किया, रिलीज किया है। ये है इंडिया लेवल के ऊपर। और अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाए तो एमआईटी जो कि पिछले काफी सालों से अपनी टॉप पोजीशन बनाए रखी है, तो एमआईटी यूनिवर्सिटी ने मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपना फर्स्ट रैंक यहाँ पर बनाया। इंडिया में आईआईटी बॉम्बे और वर्ल्ड में आपका एमआईटी। इंडियन रिसर्चर हैव डिस्कवर्ड अ यूनिक स्पीसीज, भारतीय शोधकर्ताओं ने एक यूनिक स्पीसीज को सर्च किया है जिसका नाम यहाँ पर बताया गया ब्लू एंट। ठीक है, ब्लू एंट नीले रंग की चींटी इन सियांग वैली, कौन सी वैली है, सियांग घाटी, जो कि बायोडाइवर्सिटी से हॉटस्पॉट। और कहां पर है ये, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इस नीले रंग की चींटी की प्रजाति की क्या है, खोज की है भारतीय शोधकर्ताओं ने। हरियाणा गवर्नमेंट टू लॉन्च ₹10,000 करोड़ प्रोजेक्ट टैकल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के लिए कितना हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है, 10 CR किया है। और अगर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी श्री कृष्णा एस कृष्णा हैज इनॉग्रेटेड इंडिया जेनियस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को। तो इन्होंने क्या किया है, इंडिया जेनियस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च इनॉग्रेट किया है, ठीक है, उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 25 की बात करें तो आईआईटी खड़गपुर हैज बिकम द फोर्थ बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। आईआईटी बॉम्बे ने नो डाउट फर्स्ट प्लेस हासिल किया, खड़गपुर ने क्या किया है, फोर्थ बेस्ट हायर एजुकेशन की रैंकिंग उसने क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर अपनी पोजीशन बनाई है। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन और ये है आप लोगों का होमवर्क। बहुत हैवी करंट अफेयर्स नहीं है पेपर 1 के अंदर, कहीं आप डरो कि इतने ज्यादा करंट अफेयर्स कैसे करें, जस्ट नॉर्मल है। मुश्किल से 20-25 करंट अफेयर है, अगर टोटल मिला के भी देखोगे ना जैन से लेके अब तक 150-200 मुश्किल से मिलेगा। और एक दो लुक लोगे आप लोगों के माइंड में वो सेट हो जाएगा। होमवर्क है, हु हैज लॉन्च द एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, किसने इसको लॉन्च किया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ओम बिरला, राजनाथ सिंह। इसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। सो ये था इंपॉर्टेंट सेशन, आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव। बाकी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिसंबर कोर्सेज देन यू कैन गो फॉर द सेम। यहाँ पर इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है। ये आप पेपर 1 की बुक को रेफर कर सकते हैं इफ यू वांट टू परचेज, काफी अच्छा बुक है। यहाँ पर क्यूआर कोड से स्कैन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, होमवर्क का आंसर जरूर करिएगा, लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।